हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की डेट है 1 जनवरी 2022 और जानेंगे 1 जनवरी 2022 से करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 2021 में भारत में बाघों की मौत। जानेंगे आज के इस वीडियो में कि 2021 में भारत में बाघों की मौत क्या हुई, उसके क्या क्या कारण थे। ठीक है दोस्तों, ये जो टॉपिक है आप सभी के एग्ज़ाम पॉइंट से फिर इम्पोर्टेंट है, चाहे वो स्टूडेंट जो है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो। साथ ही जो यूपीएससी और जो है पीसीएस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी जो है इस टॉपिक से हेल्प मिलेगा। ठीक है, अगर आपको इस टॉपिक में से कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के हमारे फर्स्ट पॉइंट से, और उससे पहले आज 1 जनवरी 2022 है जो कि न्यू ईयर है। ठीक है, आप सभी को और आपकी फैमिली साथ ही आपके नेबर्स को जो है जीके फैक्ट्स की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है दोस्तों, और हाँ, सेफ रहिए, स्टे होम रहिए। ठीक है, तभी इंजॉय करिए क्योंकि जो है खतरनाक डेंजरस जो है वायरस जो है भारत में के विश्व में फैल रहे हैं। ठीक है, जिंदगी है तो सब कुछ है। राष्ट्रीय फर्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अनुसार 2021 में भारत में लगभग 126 बाघों की मौत हुई। ये जो है एक बहुत ही दुर्भाग्य कह सकते हैं कि जो कि एक मतलब कि इससे क्या होता है, बहुत से लोग अट्रैक्शन होते हैं, मतलब कि देखने आते हैं, विश्व विश्व स्तर से जो लोग देखने के लिए आते हैं भारत में। ठीक है, क्या है कि एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अकॉर्डिंग 2021 में जो है भारत में कितनी 126 बाघों की मौत, कितनी है 126 बाघों की मौत है। दोस्तों, बहुत ही बेकार कह सकते हैं, दुर्भाग्य की बात है ये कि 126 बाघों की मौत हुई। ये क्यों हुई, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मुख्य बिंदु है, हाल ही में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक बाघ मृत पाया गया। कहाँ पर पाया गया? ये इम्पोर्टेंट है कि छिंदवाड़ा कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर जो है हाल ही में एक बाघ जो है मृत पाया गया है। ठीक है, और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी मध्य प्रदेश में हाल ही में हुई बाघ की मौत के कारणों की जांच कर रही है। भाई, एक मौत की मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है, मौत हुई है। इसकी जांच कौन कर रही है? इसकी जांच करिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि मध्य प्रदेश में ही उसकी कर रही है। ठीक है, इससे पहले मध्य प्रदेश के डिंडोरी इलाके में कथित तौर पर जहर से एक बाघिन की मौत हुई थी। कितनी, ये भी देखिए कितनी मतलब कि कह सकते हैं कितनी बुरी बात है कि या तो जहर किसी के द्वारा दिया गया होगा किसी चीज़ में मिलाकर, ठीक है, या फिर उसने खुद खा लिया होगा, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, इससे पहले जो है मध्य प्रदेश के डिंडोरी, ये भी याद रखना डिंडोरी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के डिंडोरी इलाके में कथित तौर पर जहर से एक बाघिन की मौत हो गई थी। यहाँ पे दो बाघों की मौत दिखाई जा रही है, एक तो छिंदवाड़ा में और दूसरी डिंडोरा में। जो छिंदवाड़ा में है वहाँ पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है जांच पर लगी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें देखिए नेक्स्ट है कि 44 बाघों की मौत के साथ मध्य प्रदेश इस सूची में सबसे ऊपर है। ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे अधिक मौतें किस राज्य में हुई है। ये हुई है मध्य प्रदेश में, जिसकी कैपिटल भोपाल है, ये भी याद रख लेना। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मौतें हुई हैं बाघों की 44। इसके बाद दूसरे स्थान पर जो है किसका दिया, कौन है, महाराष्ट्र, कितनी 26 मौतें, और तीसरे पे है कर्नाटक 14 मौतें। ठीक है, पहले पे मध्य प्रदेश 44 मौतें, दूसरे पे महाराष्ट्र 26 मौतें, तीसरे पे कर्नाटक 14 मौतें। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की रेड लिस्ट में बाघ को विश्व स्तर पर लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। भाई, ये लुप्तप्राय की सूचीबद्ध में किया गया है, बहुत ही एक मतलब कि अब सोचने की बात है कि लुप्त होते जा रहे हैं बाघ। अब वो लुप्त होते जा रहे हैं, क्या होता है कभी कभार कुछ जो मतलब कि शिकारी होते हैं कुछ लोग, ठीक है, वो उनका शिकार कर देते हैं, कुछ लोग खा लेते हैं। ठीक है, और कुछ क्या होते हैं मतलब कि रोड एक्सीडेंट्स आपने देखा होगा, कुछ है ना कि कुछ कर जाते हैं बड़े बड़े ट्रक जो होते हैं। ठीक है, IUCN है, IUCN के बारे में एक दो पॉइंट्स बताऊंगा, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है,
सो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि 5 अक्टूबर 1948 को ये इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ पर, फ्रांस में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। और जो है आईयूसीएन की जो काम होता है वो होता है कि इकोसिस्टम को बेहतर बनाना और साथ ही एक्टिव रहता है। ठीक है, मैसेज करता है सभी लोगों को कि मतलब कि अपने एनवायरनमेंट को बनाए रखें। ठीक है, इसकी जो रेड लिस्ट है उसमें जो है 9 कैटेगरी है। ठीक है, सो इन 3-4 पॉइंट्स को जो है आईयूसीएन से याद रखना। पहले मैंने इन सभी के बारे में डिटेल बता चुका हूँ, और किसी दिन इसके आईयूसीएन के बारे में जो डिटेल हम पूरी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अब तक जो है वैश्विक जंगली बाघों की आबादी 3,662 और 3,948 के बीच अनुमानित थी। कितनी थी अब तक? जितने भी वैश्विक जंगली बाघ थे उन सभी की जो आबादी है 3,062 और 3,948 के बीच अनुमानित थी। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की देखें तो क्या है, देखिए नेक्स्ट है, अधिकांश आबादी छोटे छोटे अलग थलग इलाकों में रह रही है। वर्तमान में भारत में बाघों की सबसे बड़ी आबादी है। क्या है कि अधिकांश जितनी भी आबादी है छोटे छोटे इलाकों अलग थलग इलाकों में रहती है, और भारत में बाघों की सबसे बड़ी आबादी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सो घटती जनसंख्या के कारण। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आखिर बाघों की जनसंख्या घट रही है, सो क्यों घट रही है। ठीक है, सो घटती जनसंख्या के जो कारण है वो जनसंख्या में गिरावट के प्रमुख कारणों में शामिल है आवास विनाश, अवैध शिकार और आवास विखंडन। वे मानवीय वन्यजीव संरक्षण के भी शिकार हैं। सो ये हम लिख सकते हैं कि मतलब कि बाघों की जनसंख्या के कारण जो जिनके इसके अंतर्गत शामिल जो है आवास विनाश, अवैध शिकार और आवास विखंडन वे मानव वन्यजीव संघर्ष के भी कारण है। ठीक है, क्लियर है, ये ध्यान रखना आप इस सभी बातों को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखिए नेक्स्ट है रॉयल बंगाल टाइगर। सो रॉयल बंगाल टाइगर जो है बंगाल टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस उप प्रजाति की विशिष्ट आबादी का एक बाघ है। वे भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवासी हैं। क्या है, जो बंगाल टाइगर है ये पैंथेरा टाइग्रिस उप प्रजाति की विशिष्ट आबादी का एक बाघ है। वे भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवास में पाया जाता है। अब एक पॉइंट यहाँ से बताते हैं जो कि बंगाल में है सुंदरवन डेल्टा। कहाँ पर है? सुंदरवन डेल्टा जो है बंगाल में। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कहाँ पर? गंगा नदी के पास। सो यहाँ पर ही जो है ये बंगाल जो है मतलब कि टाइगर जो है ये मैंग्रोव वन के क्षेत्र में भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, सो 2018 तक भारत में बाघों की आबादी 2603 से 3346 अनुमानित थी। 2018 की आबादी है 2603 से 3346 अनुमानित थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सो बांग्लादेश में लगभग 300 से 500 बाघ हैं। नेपाल में 220 से 274, जबकि भूटान में 103 बाघ हैं। सो देखिए इन सभी से तो सबसे ज़्यादा ही बाघ हैं भारत में। सो ये तीनों के नाम भी याद रखना। बांग्लादेश में 300 से 500, नेपाल में जो है 220 से 274 और जबकि भूटान में 103। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं। सो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसकी स्थापना 2005 में हुई थी, ये लिखने की बात है। ठीक है, टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश पर की गई थी। इसका गठन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भारत में प्रोजेक्ट टाइगर और कई टाइगर रिजर्व के प्रबंधन के लिए किया गया था। ठीक है, सो कब हुई थी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना? 2005 में हुई थी। किसकी सिफारिश पर हुई थी? ठीक है, किसकी सिफारिश पर हुई थी? ये हुई थी टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश पर। और इसका जो गठन है वो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भारत में प्रोजेक्ट टाइगर और कई टाइगर रिजर्व के प्रबंधन के लिए किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखिए प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। सो बाघ संरक्षण कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर अप्रैल 1973 में शुरू किया गया था। इम्पोर्टेंट है, ये जो बाघ संरक्षण कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर है इसको अप्रैल 1973 में किया गया था। ठीक है, और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन की स्थापना 2005 में मैंने आपको बताई, ये भी आपने ध्यान रखना है। इससे बंगाल टाइगर की प्रकृति आवासों में एक व्यवहार्य आबादी सुनिश्चित करने, जैविक महत्व के क्षेत्रों को संरक्षित करने और बाघ को विलुप्त होने से बचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो क्यों किया गया था इसको? जो है मतलब कि इसे बंगाल टाइगर की प्रकृति आवासों में एक व्यवहार्य आबादी सुनिश्चित करने
और जैविक महत्व के क्षेत्रों को संरक्षित करने और बाघ को जो विलुप्त हो रहे हैं उन सभी को बचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। लेकिन अब जो इसको लुप्तप्राय जो है इस श्रेणी में रखा गया है, जो कि IUCN की है। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्या है। सो दोस्तों, आज की जो आपकी क्लास है वो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिए, ठीक है, साथ ही सब्सक्राइब करिए और जो है शेयर करना ना भूलें। और जो है हैप्पी न्यू ईयर अगेन एंड स्टे होम, स्टे रहिए, ठीक है, स्टे होम रहिए, साथ ही जो है एंजॉय करिए। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।